फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के, आपको सारा बनेगा, आप बस वीडियो देखते जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का फर्स्ट पॉइंट है हमारे आज के सेशन का, छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है मागोद, हब्बे, चित्रकूट और दूधसागर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट। चित्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? यह है जगदालपुर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कहाँ पर है, जगदालपुर, जगदालपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और चित्रकूट जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, बस इतना ही आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी झील दुनिया की किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियों का घर है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलावी झील। मलावी झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलावी झील दुनिया की किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियों का घर है। ठीक है, और ये जो है ये मलावी, मोजाम्बिक, मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमाओं में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया की सीमाओं में स्थित है, और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नोट कर देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिए। ये मलावी झील जो है ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चौथी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की झील है। ठीक है, दुनिया की। ठीक है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। यही मलावी झील जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। किसकी? अफ्रीका की। अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। भैया एक मैरोमेटिक झील है। मैरोमेटिक झील क्या होता है? जिसका मतलब है कि झील में पानी की परतें नहीं मिलती है। ठीक है, झील में पानी की परतें नहीं मिलती। बस इतना पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है कि कौन सी झील दुनिया की किसी भी अन्य झील की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियों का घर है। तो आपको आंसर करना है मलावी झील, और ये फोर्थ दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, फोर्थ नंबर की। ठीक है, और अफ्रीका की दूसरी सबसे गहरी झील है। ठीक है, और यह एक मैरोमेटिक झील है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माजुली। माजुली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है। असम में कहां पर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। दुनिया का कहां पर है? असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है जो वर्तमान समय में भी संचालन में है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिग्बोई। दिग्बोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी दिग्बोई है, जो वर्तमान समय में भी संचालन में है। ठीक है, दिग्बोई कहां पर है? ये दिग्बोई असम में। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, असम में। तो ये जो रिफाइनरी है वो किसके अंडर वर्क करती है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नोट कर लीजिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अब नहीं पूछा जाता लेकिन पहले पूछा जाता था। तो ये किसके अंदर वर्क करती है?
रिफाइनरी किसके अंडर वर्क करती है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंडर वर्क करती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे पहली रिफाइनरी कब ओपन की गई थी? तो 1901 में ओपन की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है पारुशिनी। पारुशिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रावी नदी है उसका जो वैदिक नाम है वो है पारुशिनी। ठीक है, और जो रावी नदी है वो उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान को पार करने वाली एक नदी है। ठीक है, और ये पंजाब क्षेत्र में सिंधु प्रणाली की 6 नदियों में से एक है। ठीक है, 6 नदियों में से एक है। और सिंधु जल संधि के तहत कौन सी जल संधि के तहत? सिंधु जल संधि के तहत रावी का पानी भारत को आवंटित किया जाता है। ठीक है, और प्राचीन इतिहास वेदों के अनुसार रावी नदी को इरावती के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? इरावती। इरावती के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पारुशिनी है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान को पार करने वाली एक नदी है। और सिंधु जल नदी के तहत रावी का पानी भारत को आवंटित किया जाता है। और प्राचीन इतिहास वेदों के अनुसार रावी नदी को इरावती। नेक्स्ट पॉइंट है उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर बनाई गई थी वह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उकाई बांध का निर्माण ताप्ती नदी पर किया गया है। उकाई बांध का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? ताप्ती नदी पर किया गया है। उकाई बांध का जो निर्माण है वो ताप्ती नदी पर किया गया है। ठीक है, और सरदार सरोवर के बाद गुजरात का ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध जो है वो सेकंड सबसे बड़ा बांध है किसका? गुजरात का। और गुजरात का पहला सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर। फर्स्ट जो है वो है सरदार सरोवर। ठीक है, वो सेकंड जो है वो है उकाई बांध। ठीक है, और उकाई बांध को ही क्या कहा जाता है? दूसरा नाम वल्लभ सागर। ठीक है, या नोट कर देता हूँ, अब नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको पता होना चाहिए। उकाई बांध को ही वल्लभ सागर कहा जाता है। और यह बांध सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर बनाई गई थी वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई है 1974 में हुई है। ठीक है, 1974 ठीक है, 4। ठीक है, और यह एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। यह एक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये कहां पर है? कर्नाटक में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरक्का बैराज परियोजना गंगा नदी पर एक बांध है। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, कौन सा? मुर्शिदाबाद जिला, मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ है? 1961 में हुआ है। ठीक है, 1961 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और यह बांध का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी एससीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, फरक्का बैराज सुपर थर्मल पावर स्टेशन को पानी प्रदान करता है। सुपर थर्मल
पावर स्टेशन को पानी प्रदान करता है। ठीक है, तो फरक्का परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया गया है, आपको आंसर करना है। ठीक है, पश्चिम। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो बागलीहार बांध जो है वो चिनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बागलीहार बांध है वो कौन सी रिवर पर है, चिनाब रिवर पर। ठीक है, कहां पर, डोडा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाएगा बागलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर। कहां पर है, डोडा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर में। हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है रे कलर थूर है थूर। ठीक है, रे कलर थूर आदि किस मिट्टी के प्रकार है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रे कलर और थूर जो है वो क्षारीय मिट्टी के प्रकार है, और क्षारीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, ऊसर मिट्टी। ठीक है, और क्षारीय मिट्टी को या खारी मिट्टी को थूर, उड़सर, कलर, रे, करेल, राकड़, चौपन आदि के नाम से भी जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी मुख्य रूप से बिहार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल आदि राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। कैस्पियन सागर किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। तो कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। यूरोप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैस्पियन सागर जो है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, और कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल का स्रोत है। जो कैस्पियन सागर है वो दुनिया का, ये आप नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल का स्रोत है। ठीक है, और जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। ठीक है, और यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये सब यूरोप के बारे में है। यूरोप जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं। तो कैस्पियन सागर किस महाद्वीप के सबसे निचला बिंदु है, तो यूरोप। हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में डेल्टा के बिना सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है, 5वीं सबसे लंबी नदी भारत की। ठीक है, 5वीं सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नर्मदा नदी को भी कहा जाता है। एमपी जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह भारत की उन नदियों में से एक है जो सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी में बहती है। इसकी लेंथ पूछ ली जाती है, तो इसकी लेंथ आप नोट कर लीजिए, 13-12 किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे, 13-12 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ डेल्टा से क्या मतलब है, तो डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी शिखर सेकंड हाईएस्ट शिखर है इंडिया का, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है,
सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है किसका, इंडिया का, ठीक है, और वर्ल्ड का 23rd, ठीक है, ये दोनों याद रखना, ये इंडिया का है और ये वर्ल्ड का है, ठीक है। तो नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको आंसर करना है, उत्तराखंड में है। ये भारत का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का 23rd हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और ये किस हिमालय का पार्ट है, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, गढ़वाल हिमालय, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है नंदा देवी शिखर जो है वो गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, ठीक है, उत्तराखंड में। चलिए हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, कौन सा सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एननौर। एननौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित एननौर बंदरगाह सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, ठीक है। और एननौर बंदरगाह को कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, कामराजार बंदरगाह इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो कि हैं कोचीन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कामराजार पोर्ट, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट, कांडला पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, न्यू बेंगलोर पोर्ट, पारादीप पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये बताते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, तो गिर जो है वो गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। और ये किसके लिए जाना जाता है, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के आवास के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है और ये 1975 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 1975, ये आपको याद रखना।